हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अतीत अहमद जो है अब अतीत बन चुका है। उसके साथ हमेशा हम साया रहने वाला उसके भाई अशरफ साथ में ही कब्र में दफन हो चुका है। इसी के साथ भरभरा कर गिर चुका है माफियागिरी और दहशत का वो साम्राज्य जिसे अतीत अहमद अपने कुनबे के साथ 41 सालों में जो है खड़ा किया था। जिस साम्राज्य की दीवारों में ना जाने कितनी चीखें, गम और गुस्सा गुम हो गए थे, जिनकी ईंटों में न जाने कितने निर्दोष का खून गारे में मिलावट के लिए इस्तेमाल हुआ था। महज 1.5 महीने के में एक एनकाउंटर और दोहरे हत्याकांड से माफिया का जो है अंत हो गया है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कहावत यहाँ रावण के लिए कही जाती रही है, लेकिन वर्तमान में अतीत अहमद के घमंड और उसके दुर्दांत अंत पर जो है सटीक बैठती है। जब इस माफिया के साम्राज्य का मलबा गिरा तो उन खंडरों के बीच कई सवाल और कई बड़े रहस्य पड़े हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि इतने बड़े कुनबों और यार दोस्तों और सहयोगियों वाले अतीत अहमद के साम्राज्य में कौन सच्चा है और कौन मौका परस्त है। किसने अतीत की बुलंदियों का फ़ायदा उठाया और किसने मौका देखते ही पाला बदल लिया। जो कभी दाएं बाएं हुआ करते थे, उन्होंने वक्त के दौर में अतीत को अकेला छोड़ दिया। कुल मिलाकर अब ये सवाल उठ रहा है कि अतीत का साम्राज्य बचा है या नहीं बचा है। तो इस सत्ता की चाबी अब किसके पास है? कौन वफादार है और कौन गद्दार है? सिलसिलेवार तरीके से इन 3 नाम हैं जो है शाइस्ता परवीन जो है अतीत अहमद की पत्नी है, गुड्डू मुस्लिम जो साय की तरह साथ रहा है, और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम। अतीत के जाने के बाद बचे हुए सवालों की कहानी इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रही है। अतीत ने जो अपना पाताल लोक बसा रखा था, अब उसकी कहानी बदली हुई लगती है। अब ऐसा लगता है कि जो अतीत के सहारे थे, वक्त पलटते ही वही उसके दुश्मन बन गए। अपने पाताल लोक का पहला किरदार खुद अतीत ही है। अतीत अहमद, जिसने कभी जेल जाने से ना डर लगा और ना ही अपराध करते हुए मौत का डर लगा। वह मंच से कहा करता था, हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि आपको इंसाफ मिलेगा। उस इंसाफ को दिलाने में मुकदमा या जेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, निपट लेंगे। कभी इसकी परवाह नहीं की और ये कहने वाला अतीत दुनिया में नहीं है। और इस तरह उसके पाताल लोक का पहला किरदार पाताल में ही समा चुका है। इस पाताल लोक की अगली किरदार है शाइस्ता परवीन, जिसने अतीत के जाने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो शाइस्ता परवीन कहाँ है और कहाँ लापता है, उसका कुछ पता नहीं है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शाइस्ता न तो बेटे के जनाजे में और न ही अतीत अशरफ के जनाजे में। आखिर पति देवर के मरने के बाद भी शाइस्ता के पास ऐसा क्या बचा है जिसे बचाने के लिए वह इधर उधर भाग रही है। अतीत के अपराध के पाताल लोक में इस वक्त जिस शख्स की सबसे ज़्यादा तलाश है वो है शाइस्ता परवीन, एक कांस्टेबल की बेटी जिसका निकाह अतीत से हुआ। 2019 से अतीत की सियासी आपराधिक विरासत संभालने में जुटी शाइस्ता की तलाश पुलिस कभी गंगा किनारे कर रही है तो कभी अतीत के ससुराल में। कभी शाइस्ता को पश्चिम बंगाल में खोजा जाता है तो कभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में। शाइस्ता को लेकर बुधवार को यह कहा गया कि वह प्रयागराज में है। हमेशा बुर्का पहनने वाली शाइस्ता के दावा है कि वह एक दर्जन ऐसी महिलाओं के झुंड में चल रही है जिसमें सभी ने बुर्का पहन रखा है। शाइस्ता इतने ठिकाने बदल चुकी है, अब उसकी गिनती नहीं है। 19 फरवरी के बाद किसी सीसीटीवी या किसी इलाके में शाइस्ता नहीं देखी गई है। उसने बुर्के को ही जो है छिपने का हथियार बनाया है। खबर है कि शाइस्ता के साथ अतीत की बहन आयशा नूरी और कई महिलाएं हैं। लगातार बुर्का पहनने से जो है घेरा बनाकर रहती है, जो न सिर्फ रोज़ अपना ठिकाना बदल रही है बल्कि रोज़ मोबाइल फ़ोन और सिम भी बदलती है। सवाल है कि वो शाइस्ता परवीन इतनी चालाक है जो 55 दिन से ज़्यादा वक्त पुलिस की आंखों में झूल झुक कर गायब रही है। एक खबर यह भी है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिक इस वक्त जो है शाइस्ता का साया बनकर हिफाजत कर रहा है। शूटर साबिर और अतीत की बहन आयशा नूरी पिछले 30 दिन से शाइस्ता के साथ ही है। शाइस्ता के इस पाताल लोक में तीसरा किरदार है खालिद अजीम उर्फ अशरफ। अशरफ अतीत का भाई है और वह उसके हर अपराध में उसका साथी रहा है। विधायक राजू पाल हत्याकांड में अतीत ने ये अशरफ के लिए ही किया था। राजू पाल जब विधायक बने तो अशरफ को उसने हरा दिया था। इसी के बाद जो है उनकी हत्या हो गई। इसके बाद उपचुनाव हुए तो अशरफ जीत गया।
उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में अशरफ भी शामिल रहा है, लेकिन मरने से पहले अशरफ एक सस्पेंस अस्पताल में ही छोड़ गया। अशरफ की बातें करते हैं तो याद करता है उसका वो बयान जिसने मौत से कुछ दिन पहले ही दिया था। पुलिस प्रिजन वैन में बैठे हुए अशरफ ने मीडिया के सामने कहा कि आज हमें इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते में ही निकालेंगे और निपटा देंगे। ये धमकी एक बड़े अफसर ने दी है, नाम नहीं बता सकता हूँ, बहुत सम्मानित पद पर है। अतीत के पाताल लोक में आगे बढ़े तो यहाँ खड़ा चौथा किरदार मिलेगा अतीत का बेटा अली अतीत अहमद, जो जेल में बैठकर बदला लेने की सोच रहा है। एक जनसभा में अली ने कहा था, मैंने अपनी माँ से कहा है, अब्बा के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्हें 26 साल से जेल में देख रही हूँ, चचा भाई को भी देख रही हूँ, कल को अगर शहीद होना पड़ा तो आंसू ना बहाना। इस पर माँ ने कहा, तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे हैं। अली नैनी जेल में बंद है और कहा जा रहा है कि यहाँ से बदला लेने का वो ख्वाब देख रहा है। गाइस, वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।